चलिए देखिए फ्रीलांसिंग क्या होता है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है सामने। यस सर। अब देखिए फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्क जो हम, अगर हमारे पास घर पे फोन है या हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, तो हम ऐसे काम जो हम घर से ही कर कर, फोन से ही या लैपटॉप से ही, घर से ही शुरू करके हम अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि घर से काम करो और अपनी मर्जी से कमाओ। मतलब कि आप घर से ही काम कर कर अपने हिसाब से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। और इसको करने के लिए क्या है, फ्रीलांसिंग से क्या होता है कि आप खुद से, आप अकेले ही, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है घर पे ही, घर से ही आप काम कर सकते हैं। किसी को आपको कहने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोई भी एक चीज पकड़कर सही तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में है, तो मैं टीचिंग में जितना सारा काम करूंगा तो उतना तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। इसी तरीके से आपको, आप किस फील्ड में अच्छे हैं, अपने आप को आप पहले समझिए कि हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें करें। अगर हम डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं तो हम डिजाइनिंग में जाएं। अगर हम, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं ऑनलाइन जो घर बैठे लोग सर्विसेज देते हैं, तो हम अगर चाहें तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग ये होता है कि जिसमें कि आप अपने घर से, या आपकी अपनी छोटी ऑफिस रहती है, ऑफिस से आप वर्क करते हैं, और उस वर्किंग से आप घर पर बैठकर अर्निंग करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। अब क्या होता है, फ्रीलांसिंग और नौकरी में डिफरेंस क्या होता है, हमको फर्क समझना बहुत ही जरूरी है कि फ्रीलांसिंग में और नौकरी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले चीज फ्रीलांसिंग में क्या आती है कि फ्रीलांसिंग में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं रहता है वर्क का। मतलब कि आप जो भी काम करेंगे अपने से करेंगे, और जितनी भी सारी चीजें आपको नॉलेज होंगी आप उसी से रिलेटेड वर्क करेंगे। और फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में एक चीज ये और है कि इसकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कि आप एक महीने में कितने पैसे आप कमा सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज की डेट में फ्रीलांसिंग से 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी घर पे बैठ के बहुत ही आराम से अर्निंग कर रहे हैं। बस क्या है कि किसी भी एक चीज पे हमको फोकस करना पड़ेगा, और एक चीज को हमको लेकर सही तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है। नौकरी में क्या होता है कि नौकरी में आपकी टाइम लिमिट रहती है कि सुबह आपको 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, और शाम को आपको 5 से 6 बजे तक के बीच में काम करना है। जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं उस कंपनी का जो भी रूल्स है या रेगुलेशन रहेगा उसको आपको फॉलो करना है। जिस जो भी आपकी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आपको आना जाना है। और आपकी जो इनकम रहेगी वो लिमिटेड रहती है, कि मतलब कि अगर आपको कहीं पे 15,000 रुपए की सैलरी पर रखा गया तो आपकी इनकम लिमिटेड है कि आपको हर मंथ 15,000 ही पेमेंट होगा। आप काम चाहें जितना भी ज्यादा करो या जितना भी कम करो वो आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में हम समय अपने तरीके से चूज करते हैं कि किस टाइम पे हमको वर्क करना है, और हमारा वर्क कितने घंटे का है या कितने मिनट का है। ठीक है। इसमें हम नियम अपने हिसाब से रखते हैं कि किस समय पे हमको किस तरीके से काम करना है। और इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप स्टार्टिंग में हो सकता हो कि 2,000, 3,000, 5,000 कमाएं, लेकिन जब आप सही तरीके से फोकस करेंगे, 3 से 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने काम करेंगे किसी भी एक चीज को लेकर, तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि फ्रीलांसिंग ही क्यों करें हम। ठीक है। अभी क्या है कि अभी जब तक आप स्टूडेंट हैं और अभी कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि अभी आप लर्निंग फेज में हैं। जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि सपोज डेट कि अगर हम किसी के लिए घर से ही कोई काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास पैसा भी आने लगता है, हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को और भी ग्रोथ कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में।
जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि अगर आपको डिजाइनिंग अच्छी तरीके से आ गया और डिजाइनिंग करते करते आप घर से ही 2,000 3,000 5,000 रुपये कमाने लगे। तो जब आप 2,000 3,000 5,000 रुपये कमाने लगेंगे तो आप खुद से चाहेंगे कि हम कुछ और भी चीजें सीख सकें, कुछ और भी स्किल सीख लें कि जिससे हम और पैसे कमाने लगें। तो फ्रीलांसिंग से क्या होता है कि एक साथ दो से तीन काम होते हैं। सबसे पहले कि हम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं, और अर्निंग करने के साथ साथ हम मार्केट में जो भी चीजें ट्रेंड कर रही हैं उस ट्रेंड को भी हम फॉलो कर रहे हैं और ट्रेंड को भी हम नई नई चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है। और फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि बहुत ही कम खर्चे में हम चीजों को शुरू कर सकते हैं। केवल आपके पास आपका फोन होना चाहिए और आपके पास आपका इंटरनेट होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें हैं और थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छी तरीके से आप शुरू हो जाएगा। समय आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप सुबह करिए, रात करिए या दिन में करिए, जैसा भी आपको टाइम मिले आप उस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ से मिलेगा काम। अगर हमको मान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई स्किल आ गई है और हमको अगर ये सर्च करना है कि हमने पढ़ाई तो कर ली, हमने सीख तो लिया, अब घर से हम काम खोजे कहाँ पर। तो सेम जैसे जब हम रिज्यूम बनाना बता रहे थे तो रिज्यूम में हमने ये बताया था, उसके साथ साथ में कुछ कंपनियों के हमने नाम बताए थे कि जहाँ जहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाकर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये आपके सामने जितने भी सारे यहाँ पे नाम शो कर रहे हैं ये सब फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हैं। इस पर जाकर हम किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर जाकर हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम वहां पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। जब आप इनमें से किसी भी एक साइट पर जाएंगे तो अपनी आप पूरी प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल के बनाने के हिसाब से आपको वर्क आना शुरू हो जाएगा। जब आप उस पर सर्च करेंगे तो उस वर्क में आपको क्या पेमेंट होगा, कितने दिन का वो काम है, 1 दिन का है, 2 दिन का है या 10 दिन का है, आपको उस पे उस काम को करना कैसे है, उसकी सारी की सारी डिटेल उस वर्क में दी रहती है कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे तुरंत पूछिएगा। ठीक है। सर ये मतलब हाँ, जो बताइए। अभी आप बता रहे थे उसके बारे में कि सर्च करें, ये कहाँ से आया, मतलब कहाँ से सर्च करना है? ये मतलब ये जो है, यस। यस सर। ये जैसे मैंने बताया था ना आपको इंटर्नशाला के बारे में, ठीक है, यस सर। इंडीड के बारे में बताया था, Naukri.com के बारे में बताया था। सेम इसी तरीके से ये भी सब साइट हैं। फीवर है, अपवर्क है, ठीक है, freelancer.com है, पीपुल पर आवर है, ये सब अलग अलग सेम उसी तरीके से साइट हैं। बस ये साइट क्या है कि ये फ्रीलांसिंग की साइट है। इसमें हम जॉब नहीं करते हैं, इसमें हम फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है। सेम आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद इनमें से कोई भी नाम आप सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल वहां पे आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लेते हैं कि अगर हमको फ्रीलांसिंग करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ काम ऐसे हैं कि जो आप अगर करना सीख गए तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि कैनवा डिजाइनिंग का मतलब ये है, फर्स्ट डे हमने बताया था कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी बैनर बनाना हो, कोई भी पोस्टर बनाना हो, कोई भी लोगो बनाना हो, A to Z सारी चीजें आप कैनवा पर जाकर सीख सकते हैं। अगर अगर आप कैनवा सीख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग बनाकर, केवल पोस्टर बना बनाकर ही लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं, बहुत सारी अर्निंग करते हैं केवल पोस्टर बना बनाकर। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी क्या था कि कैनवा हमने बहुत ही सिंपल केवल रिज्यूम के पर्पज से बताया था और एक दो पोस्टर डिजाइनिंग बता दी थी। लेकिन अभी कैनवा में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनको अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़कर केवल कैनवा से ही हम अर्निंग, अगर केवल कैनवा सीख गए तो कैनवा से ही हम अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सर इसके बाद
सर कैनवा ऐप है? क्या, हाँ कैनवा ऐप भी है। कैनवा आप फोन में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कैनवा आप गूगल पर भी सर्च करके आप डायरेक्ट भी उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन फोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वो बहुत सही तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। यस सर। इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रतिष्ठा है। ठीक है, प्रतिष्ठा क्या करती है कि मेहंदी का काम करती है। तो अगर हमको मेहंदी से रिलेटेड पोस्ट करना है, तो मेहंदी से रिलेटेड हमारे पास कंटेंट होने चाहिए कि जब हम वो पोस्ट करेंगे तो उस पोस्ट के साथ हमको वो कंटेंट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसको कि लोग पढ़कर हमारी पोस्ट पे इंगेज हों, हमारी पोस्ट को देखें। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैप्शन। आप देखते होंगे कि जब हम कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अदर किसी भी साइट पे, तो उसके साथ में हम कुछ हैशटैग यूज करते हैं और कुछ उस पोस्ट के बारे में लिखते हैं। तो जो चीजें हम लिखते हैं, उसको जो पोस्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैप्शन। तो अगर हमको ये कैप्शन सही तरीके से लिखना आ गया, ठीक है, तो भी हम बहुत सही तरीके से किसी भी पोस्ट को अच्छी तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट वेबसाइट तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कि जब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप चैट जीपीटी और जेमिनी के ही हेल्प से आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से आप कंटेंट राइटिंग करना सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अभी ये जो सॉन्ग हमने लिखा है, मैं केवल यहाँ पे ये लिखता हूँ कि प्लीज गिव मी कैप्शन विथ ट्रेंडिंग हैशटैग। आप देखते होंगे कि सभी पोस्ट के साथ हैशटैग भी लगा रहता है। ठीक है, प्लीज गिव मी कैप्शन विथ ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर दिस सॉन्ग। और एक चीज हमको ये भी ध्यान देना है कि इंस्टाग्राम का कैप्शन अलग होता है, फेसबुक का कैप्शन अलग होता है, और थंबनेल और यूट्यूब का कैप्शन अलग होता है। तो सभी का हमको कैप्शन चाहिए होता है, इंस्टाग्राम का अलग, यूट्यूब का अलग, और फेसबुक का अलग। फॉर दिस सॉन्ग, फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अब हम इंटर कर देंगे। अब देखिए, इस तरीके से कैप्शन बन के आने लगा। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पे दो रेस्पॉन्स दिखा रहा है, रेस्पॉन्स वन और रेस्पॉन्स टू, कि इनमें से आपको कौन सा रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले इंस्टाग्राम कैप्शन आ गया इनमें से, कि अगर आपको ये कैप्शन चाहिए हो, जैसे देखिए कैप्शन में लिखा है गाने का जो लिरिक है वो लिखा हुआ है, और इसमें ये भी लिखा हो कि हेडफोन लगा के जरूर सुनना और बताना कैसा लगा। मतलब कि पूरा का पूरा कैप्शन यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, और इतने सारे करंट टाइम में ट्रेंडिंग हैशटैग हैं, तो इनमें से कोई हमको 5 हैशटैग लेना है, केवल 5 हैशटैग। कभी भी हमको 5 हैशटैग से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करना है, केवल 5 हैशटैग। ठीक है, और इंस्टाग्राम का वो कैप्शन था, फेसबुक का देखिए ये कैप्शन आ गया। ठीक है, और साथ में देखिए यूट्यूब का कैप्शन ये आ गया। यूट्यूब में क्या होता है कि हमको टाइटल अलग डालना रहता है और डिस्क्रिप्शन अलग लिखना रहता है। तो यूट्यूब में लिखने का तरीका अलग है, तो वो अलग तरीके से आ गया। और उसमें हम क्या करते हैं कि लाइक भी कराते हैं, शेयर भी कराते हैं, सब्सक्राइब भी कराते हैं। तो ये तीनों चीजें भी आ गई। अब इसमें आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि ये जो हिंदी में जो चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वो लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड में। ठीक है, वर्ड जो यूज हो रहा है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन पढ़ने में हम उसको पढ़ते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे हमको इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। केवल हमको ये लिखना है कि हिंदी वर्ड इन हिंदी
एंड इंग्लिश वर्ड इन इंग्लिश, मतलब कि जो कैप्शन रहे तो उसका जो हिंदी वर्ड रहे वो हिंदी में रहे, और जो इंग्लिश वर्ड रहे वो इंग्लिश में रहे। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास नया कैप्शन आएगा। अब देखिए, अब चेंज हो गया। अब देखिए, अब जो हिंदी वर्ड लिखे थे वो हिंदी में है, और कहीं कहीं पे उसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, मतलब कि मिक्स कैप्शन हो गया। अब हिंदी के वर्ड हिंदी में और इंग्लिश के वर्ड इंग्लिश में। तो इस तरीके से अगर हमको कैप्शन जब लिखने आएगा, तभी हमारे पोस्ट पे सही तरीके से रीच आएगा, तभी लोग उसको पढ़ेंगे। अगर हम केवल वीडियो डाल देंगे तो केवल वीडियो कोई देखता नहीं है, और ना इंस्टाग्राम और फेसबुक भी आपके वीडियो को बहुत लोग को तब शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहीं पे भी कोई भी हैशटैग यूज नहीं किया, कोई भी उसमें कमेंट नहीं, कोई भी उसमें कैप्शन नहीं पोस्ट किया। ये सब चीजों को भी हमको ध्यान देना चाहिए, तभी सही तरीके से हम किसी भी चीज को पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? सर जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई रील वगैरह पोस्ट करनी हो तो नीचे जो ये हैशटैग लिखा मतलब लिखा जाता है ऐसे। हाँ, इनमें से बस हमको ध्यान ये देना है कि कोई भी 5 हैशटैग यूज करना है। जैसे क्या होता है कि जब हम चैट जीपीटी पे हमने सर्च किया, तो आपने देखा कि बहुत सारे हैशटैग आ गए। ठीक है, लेकिन कोई भी यस 5 हैशटैग केवल हमको यूज करना रहता है। अगर हम सर, ज्यादा 5। हैशटैग अगर हम ज्यादा हैशटैग यूज करेंगे तो क्या होता है, जितनी भी सारी आजकल साइट चल रही है सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या अदर कोई भी साइट हो, तो सभी साइट क्या करते हैं, इनका कोई ना कोई एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से ये वर्क करते हैं। इनके पीछे पूरा का पूरा एआई टीम वर्क करता है। ठीक है, अगर हम कैप्शन ज्यादा यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सही तरीके से पोस्ट को रीच नहीं कर पाता है कि हमको ये पोस्ट को किसको हम ज्यादातर शो कराएं, क्योंकि हमने क्या किया कि उसको ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिया कि ये पोस्ट यहाँ भी शो हो, ये पोस्ट यहाँ भी शो हो, ये पोस्ट यहाँ भी शो हो। तो हम क्या करते हैं कि केवल ट्रेंडिंग हैशटैग जो चलते हैं उनमें से केवल 5 हैशटैग को लेते हैं, कि हमारी वीडियो इन इन चीजों पे जो है शो हो, या हमारा जो रील है इन इन चीजों पे शो हो। ठीक है, इसी तरीके से वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस क्या होता है, अगर हमको वेबसाइट बनाना हो और वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी हो, तो वेबसाइट बनाकर भी बहुत से लोग घर से पैसा कमाते हैं। और जो कि मिनिमम जो चार्ज होता है वो 5,000 6,000 रुपए से लेके 50,000 25,000 30,000 1 लाख से ऊपर तक की वेबसाइट बनती हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत है, लेकिन आसान भी बहुत है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है। और इसी तरीके से आपका वीडियो एडिटिंग, अगर आपको डिजाइनिंग आ गया, अगर आपको सही तरीके से कैप्शन लिखना आ गया, और सही तरीके से अगर आपको वीडियो एडिटिंग आ गया, अगर ये 3 चीज आप सही तरीके से समझ गए, तो तब भी आप बहुत सही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक सर है, हमें वीडियो एडिटिंग सिखा दीजिए। इसमें सब चलेगा, आप लोग लाइन से पढ़ते रहिए, सारे क्लासेस चलेंगे। ठीक है, यस अब सर। देखिए, अब इसमें क्या है कि पहले दिन से हम शुरू कैसे कर सकते हैं। पहले दिन से हम सही तरीके से शुरू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डिजाइन कैसे बनानी है। ठीक है, यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाना है, रिज्यूम डिजाइन कैसे बनानी है। ठीक है, डेटा एंट्री का भी लोग वह करते हैं। तो ये सब अलग अलग स्किल हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको हर तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। इनमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी एक स्किल आपको लेनी है। ठीक है, कोई भी एक स्किल। अगर हमको ये लगता है कि हम इंस्टाग्राम में अच्छा कर सकते हैं, तो पहले आप इंस्टाग्राम ही पकड़िए। अगर हमको ये लगता है कि हम यूट्यूब में अच्छा कर सकते हैं, तो पहले यूट्यूब पकड़िए। मतलब कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पहले फोकस हमको उस पे करना है, कोई भी एक स्किल से। जब हम उसमें सही तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं, 2 से 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, इसके बाद फिर हम किसी और स्किल पे आएंगे। अगला आता है विनिंग प्रोफाइल कैसे बनाएं। जब आप सही तरीके से किसी भी एक स्किल पे वर्क करेंगे, तब आप जब आपकी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमने एक एग्रीकल्चर का इंस्टाग्राम पे हमने चैनल बनाया, एक पेज बनाया एग्रीकल्चर से रिलेटेड का,
और हम उस पे केवल एग्रीकल्चर की जो हमारे पास नॉलेज है या जो हम अपने गांव में देख रहे हैं, अगल बगल लोग कर रहे हैं, केवल हमने उसी का ही वीडियो बना के और उसी का ही डिजाइन करके हमने पोस्ट करना शुरू हुआ। तो हमारे पास क्या होगा कि जो लोग हमारे कंटेंट को देखेंगे, धीरे धीरे करके हमारे फॉलोवर इंक्रीज होना शुरू होंगे। जब आपके फॉलोवर इंक्रीज होना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास आपको एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो जाता है। और जब आपके पास एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको अर्निंग करना आप शुरू कर जाएंगे। ठीक है। अब अगला आता है कि पहला क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा। ये बहुत ही मेन चीज, कि सपोज दैट कि हमको इंस्टाग्राम हैंडल करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। ठीक है। हमने एक स्किल अच्छे तरीके से सीख लिया कि हमको इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कोई ना कोई एक अपने बिजनेस का प्रोफाइल नेम चूज करेंगे, और जिसको भी हम इंस्टाग्राम के लिए ऑफर करेंगे, तो ये एक नॉर्मल सी एक पिच मैंने यहाँ पे रेडी की हुई है। देखिए कि हेलो सर मैम, मैं आपके बिजनेस के लिए प्रोफेशनल डिजाइन कंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको सोशल मीडिया या डिजाइन वर्क चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, किस तरीके से आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे कैसे क्लाइंट मिलेंगे, कैसे आप व्हाट्सएप पे क्लाइंट मिल सकते हैं, किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लाइंट मिल सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आपको सर्च करना है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लाइंट मिलेंगे। लास्ट आता है, अगर आप सही तरीके से किसी भी एक स्किल पे फोकस करते हैं, कोई भी एक स्किल पे, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से 1 से 3 महीने में 5,000 से 10,000 रुपए तक आराम से कम 6 से 12 महीने में 20 से 50 हजार रुपए, और अगर आप 6 महीने से ऊपर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आप 1 लाख रुपए बड़ी ही अच्छी तरीके से आप घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं। बस क्या है कि जो सपोज दैट जितने भी दिन की मेरी क्लासेस चलेंगी, आप उनमें से किसी भी एक स्किल को पकड़कर सही तरीके से आप पूरा का पूरा फोकस उसी में लगा दीजिए, और उसी में ही एक्सपर्ट बनना, धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाइए। काम आपको, जब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ हम इंस्टाग्राम के बारे में, हम फेसबुक के बारे में अच्छी तरीके से जान गए हैं, तो आप खुद ही काम करना शुरू कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों का, किसी का भी एडवर्टीजमेंट करके। आसपास में जैसे कि मान लीजिए कि आसपास में आपके रेस्टोरेंट है, तो आपको रेस्टोरेंट का काम मिल सकता है। आसपास में यहाँ पे कोई अगर प्रॉपर्टी का वर्क करता है तो उसका आपको काम मिल सकता है। ठीक है। आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है तो उसका आपको वर्क मिल सकता है। तो ये भी सब वर्क आप जो है घर से बैठकर ही आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। Subscribe for more videos. Click on bell button for notifications.